सिद्धू मूसेवाला पंजाब के फेमस सिंगर जिनकी 29 मई 2022 को गोली मार करके हत्या कर दी गई। उनकी गाड़ी पर 30 से ज्यादा फायर किए गए, जिसमें से 5 गोलियां उनकी छाती पे जा लगी। सिद्धू मूसेवाला भले ही आज हमारे बीच में ना हो, पर वो हमारे दिलों में हमेशा रहेंगे। पंजाब के ये बहुत ही फेमस सिंगर थे, हर कोई इनको जानता था। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम इनके अधूरे संघर्ष की कहानी को जानते हैं और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि इनकी हत्या क्यों की गई और किसने की। तो चलिए वीडियो को बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले जान लीजिए मेरा नाम है विकास और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। 11 जून 1993 पंजाब के मानसा के मूसा पिंड में इनका जन्म हुआ, जिसे आज आप सिद्धू मूसेवाला के नाम से जानते हैं, लेकिन इनका असली नाम सुखदीप सिंह सिद्धू है। इनके घर वाले इन्हें प्यार से गब्बू कहकर बुलाते हैं। फेमस होने के बाद इन्होंने अपने पिंड के नाम से सिद्धू मूसेवाला अपना नाम रख लिया। इनके पापा आर्मी में थे, लेकिन एक हादसा होने के बाद ये पुलिस में भर्ती हो गए। सिद्धू मूसेवाले के पिता काफी स्ट्रिक्ट थे, वो हमेशा से यही चाहते थे कि सिद्धू पढ़ लिख कर इंजीनियर बने, लेकिन सिद्धू ने तो क्लास 5 में ही तय कर लिया था कि वो बनेंगे तो बनेंगे सिंगर, क्योंकि इन्हें गाना गाना और सुनना बहुत ही ज्यादा पसंद था। इन्होंने अपनी स्कूलिंग पंजाब के एक स्कूल से की है और अपनी आगे की पढ़ाई इन्होंने गुरु नानक इंजीनियरिंग कॉलेज से की है। ये एक इंजीनियर है, लेकिन इन्होंने सोचा कि मैं ग्रेजुएशन करते करते साथ साथ सिंगिंग भी कर लेता हूँ। इन्हें गाना तो गाना आता था, लेकिन लिखना नहीं आता था, इसलिए ये गाना लिखवाने के लिए लेखकों के पास दर बदर भटके थे। लेकिन इतना भटकने के बाद भी इन्हें कोई लेखक नहीं मिला जो इनका गाना लिख सके। लेकिन फिर इन्हें एक लेखक मिला जो इनका गाना लिखने को तैयार हो गया। लेकिन तुम मेरे घर पे आ जाओ। उस दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी, लेकिन सिद्धू मूसेवालों को तो अपना जुनून पूरा करना था। वो भीगते भीगते उसके घर पे गए और बोले कि आप मेरा गाना लिख दो, लेकिन उन्होंने कहा जाओ जाओ बाद में आना, मेरे पास अभी समय नहीं है। उसके बाद सिद्धू मूसेवाला वापस आ गए, लेकिन उसके बाद उन्होंने तय कर लिया कि मैं अब किसी और का लिखा हुआ गाना नहीं गाऊंगा। इसीलिए वो अक्सर अपने लिखे हुए गाने गाया करते थे और उनके लिखे हुए गाने ही बहुत ज्यादा फेमस हुआ करते थे। इनका मन ना होते हुए भी इन्होंने इंजीनियरिंग कंप्लीट की, लेकिन सिद्धू के पापा ने कहा कि तुम सिंगिंग नहीं करोगे, तुम आगे की पढ़ाई करने के लिए कनाडा जाओगे। अपने पापा की बात मानने के लिए सिद्धू कनाडा तो चले गए, लेकिन उनको आगे की पढ़ाई करने का बिल्कुल भी मन नहीं था। फिर उन्होंने सोचा कि कोई आसान सा कोर्स कर लेता हूँ। उन्होंने होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया और गाने लिखना स्टार्ट कर दिया। इनका पहला गाना आया लाइसेंस, जो निंजा द्वारा लिखा गया था। वो गाना बहुत फेमस हुआ, लेकिन अभी भी कोई भी सिद्धू मूसेवाला को नहीं जानता था। इनका होटल मैनेजमेंट का कोर्स पूरा हुआ और वहीं कनाडा की एक होटल में ये एज ए शेफ काम करने लगे। लेकिन फॉरेन का एक कल्चर है, वहाँ पे सुअर बहुत ज्यादा खाया जाता था और इनको बार बार सुअर काटने के लिए बोला जाता था। वो ये काम बिल्कुल भी नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वो प्योर वेजिटेरियन थे। तब इन्होंने सोचा कि चलो मैं बर्तन धोने का काम कर लेता हूँ। जब ये बर्तन धोते थे तो एक गाना चलता था। तब ये पूछते थे ये गाना किसका है और उसकी बहुत तारीफ किया करते थे, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि ये गाना सिद्धू मूसेवाला ने लिखा है। लेकिन फिर इन्होंने सबको बताया तो लोगों ने इनकी बहुत तारीफ की। फिर ये इंडिया आ गए और अपना गाना गाना स्टार्ट किया, क्योंकि ये चाहते थे कि लोग मुझे जाने। इन्होंने टोचन गाना गाया जिसपे 24 करोड़ से ज्यादा व्यूज आए। ये बहुत ही ज्यादा हिट रहा। उसके बाद 22 गाया। उसके बाद टीवी ऑन द पुट, जस्ट लिसन जैसे सुपर हिट सॉन्ग गाए। लोगों को इनके गाने बहुत ज्यादा पसंद आते थे, क्योंकि वे वही लिखते थे जो आसपास देखते थे। बहुत छोटी सी उम्र में अपने मेहनत और संघर्ष से इन्होंने ये मुकाम पाया था। अपने घर वालों के खिलाफ जाकर इन्होंने अपने सपने पूरे किए थे, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि मात्र 28 साल की उम्र में ये हमें और अपने घर वालों को छोड़कर चले जाएंगे। इनकी हत्या का जिम्मा गोल्डी बरान ने लिया है और आपको यही जानकर हैरानी होगी कि इनकी सगाई हो गई थी कनाडा में रहने वाली एक लड़की से और कुछ ही दिन बाद इनकी शादी थी। मैं भगवान से प्रेयर करता हूँ कि भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। अच्छा लगा मैनू किरदार तेरा, यू लर्न एवरी डे वाली गल हो गई।